पार ब्रह्म की जय। ने चल निदय करी सुतो जीव कौन झगड़ से। ब्रह्मांड फोड़ीने श्री धाम उपरवाड़े कौन पहुँचावड़ से। उपरवाड़े कौन पहुँचावड़ से। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रकाश ग्रंथ प्रकरण 5। श्रीराज जी की असीम कृपा और उनकी दया से हम एक प्रकार से रेगुलर ही कहें कि अपने मजल में निरंतरता के साथ श्रीराज जी के साथ एकाकार होने का, भारतीय संध्या के समय में, रात्रि के समय में, और हमारे वेस्टर्न से सुंदर साथ जी उनके समय से ब्रह्म मुहूर्त के समय में प्रकाश द्वारा, प्रकाश ग्रंथ द्वारा हृदय में प्रकाश पहुंचा रहे हैं। सद्गुरु महाराज के धामगमन को याद करते हुए उस घड़ी में जो हृदय द्रवित हुआ, वहाँ से सूत्र होकर के सीधा सीधा सद्गुरु के ज्ञान, सद्गुरु का प्रेम, उनकी व्यक्तित्व को ऊपर चिंतन कर ऐसा लगता है कि हमारे हृदय में सद्गुरु ही प्रकट हो रहे हैं। तो श्री इंद्रावती आत्मा कहती है कि सद्गुरु महाराज क्या करते थे, बोले विहंगम मार्ग की बात करते थे, अर्थात आकाशी मार्ग की बात करते थे। आकाशी मार्ग कौन है? संसार में कर्म का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, उपासना का मार्ग है, और ये जो तारतम्य जो मार्ग है ये विज्ञान का मार्ग है, परदशा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग है, और ये बिल्कुल दिव्य परम धाम में जागने का मार्ग है। ज्ञान ही आया ही दिव्य परम धाम से है। इसीलिए उपरवाड़े बाट खिना माहे ये घर केमल लेवासे। सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज घर परम धाम, घर आत्मा का घर, आत्मा का मालिक, शाश्वत उस प्रेम का स्वरूप, प्रेम का उस धाम में जो संपूर्ण शास्त्रों का यही सलाह है, यही सुझाव है कि आप अपने मूल, अपने घर, अपने सोर्स, अपने ओरिजिन, बैक टू पेविलियन, उस आत्मा के घर में लौटो, संसार में फैलो मत। वो एक घर, एक धाम, परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम परागति, सब का एक ब्रह्म लोक में, ब्रह्म के धाम में, आत्मा के अपने सोर्स में, जैसे नदियाँ अपने सोर्स में जाती है सागर में, संपूर्ण प्रकाश अपने सोर्स मूल जो है सूर्य के द्वारा प्रस्तुत होते हैं। ऐसे आत्मा का जो घर, ब्रह्मानंद का जो घर है, आत्मा का, परमात्मा का मालिक का जो सानिध्यता है, वहाँ पर वापस जाने की बात हर शास्त्र कहते हैं। तो उसको सद्गुरु महाराज कैसे प्राप्त कराते थे? ये केम घर केम रे लेवासे, उस घर को कैसे लेने लायक बनाएंगे सद्गुरु के बिना? क्योंकि वो कैसे करते थे? बोले कि अपने परात्म परमात्मा का वर्णन, अपने परमात्मा, अपने परम धाम का वर्णन सुना करके ऊपरवाड़े मार्ग से, अर्थात आकाशी मार्ग से, अपने परात्म के कॉन्सेप्ट से, अपने जागृत के उदाहरण दे करके स्वप्न से जागृत में उठाने के लिए वो क्या करते थे? ऊपरवाड़े बाट खिनमाए, एक क्षण में ही, क्षण भंगुर समय में ही वो क्या करते थे? परमधाम में जगा देते थे। सद्गुरु की ऐसी विशेषता रही, क्योंकि वो 40 वर्ष तक वो स्वयं ही शास्त्र में, शास्त्र के जंजालों में भटके हुए और वो खोजी करते रहे, और उस खोजी 40 साल के मेहनत को श्रीराज जी महाराज ने दर्शन दे करके 21 सेकंड में उनको दिव्य परम धाम का दर्शन करवा दिए।
और संसार झूठा, किस तरह से उन्होंने लॉजिकल उन्होंने शाश्वत दर्शन की। इसीलिए अब सतगुरु महाराज अपने ताकत से, अपने बल से, अपने प्यार से, आउट ऑफ कंपैशन, अब ये ब्रह्मात्मा है, कब ये सब फिर 40 साल का मेहनत करे ये, तो राज्य से रोते हुए प्रार्थना करते थे, हे धामधनी आपने मेरी जिम्मेदारी में इन आत्माओं को मेरे पास विश्वास के साथ भेजे, तो आप क्यों ना उनके ऊपर कृपा करके आप ऐसे समझ क्यों उनको नहीं देते हैं कि उनको जैसे मेरा ही जैसे फिर इतना तपस्या करना पड़ेगा। आपके विषय में तो मुझे आपने बताया कि आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, आप तो मासूक हैं, शास्त्रों में भी आपने कहलाया और मुझे भी आत्मसात हुई, आप तो इतने दया, इतने प्रेम रखते हैं, तो इन ब्रह्म आत्माओं के ऊपर आप क्यों दया ना करेंगे आप। इस तरह से अपने ताकत से, अपने प्रार्थना से, कभी कभी पिताजी बच्चों के ऊपर नाराज हो जाते हैं तो माँ जो है अपने पति को रिझाती है कि आप आखिर जैसे भी पिता तो आप ही हो, पुत्र तो आपका ही है। इस तरह से एक जागृत आत्मा, श्री इंद्रावती आत्मा श्रीराज जी को रिझाती हैं, महामती सदगुरु महाराज श्यामा जी शक्ति रिझाती हैं। संसार में बहुत कुछ आता है, जब भगवान नारायण अगर नाराज होते हैं भक्तों से तो लक्ष्मी उनको खुश करती है, महादेव जब उनका तांडव करते हैं तो फिर पार्वती उनको रिझाते हैं। संसार में लौकिक और सोकल पारलौकिक दृष्टांत को देते हैं। ये सभी कहाँ से अंकुर है, ये श्यामा जी महारानी श्रीराज जी महाराज से प्रार्थना करती है 12,000 ब्रह्मात्माओं के लिए, ये महाकारण। इसी को समझाने के लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार का दृष्टांत लौकिक पारलौकिक दिया गया हुआ है। तो यहाँ श्रीराज जी महाराज को याद करते हुए श्री सद्गुरु महाराज किस तरह से परमधाम की भक्ति को दर्शाते हुए एक क्षण में ही उपरवाड़े बाट पराधता प्रेम लक्षणा के आकाशी मार्ग से क्षण माहे एक घर के में लेवासे परमधाम पकड़ाते थे, वहाँ पर ध्यान पहुँचा देते थे। अब ये सदगुरु धाम चले गए, अब ये कौन करेगा करके श्री इंद्रावती आत्मा अपने सदगुरु के वियोग में उस भावना में डूबते हुए उनके कार्य को याद करती है और अंदर से प्रार्थना करती है, अब कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है। राजी महाराज कर रहे, इंद्रावती तो सुंदर साथ की इतने चिंता क्यों कर रही कि मैं तेरे अंदर तो हूँ, अब तेरे से करवाऊंगा। ए भोइया बिना रे आ भोमा के मरे मिला से, आ भोइया बिना, भोइया का अर्थ होता है गोताखोर और भेदने वाला, अर्थात सागर के गहराई में जाकर के मोती को चुनने वाला, उसको बोलते हैं आ भोइया बिना। तो ये भोइया सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को श्री इंद्रावती आत्मा कभी कभी भाण यानी सूर्य का उदाहरण देते, फिर इंद्रावती आत्मा सोच में सदगुरु को सूर्य में क्या बोलूं, सूर्य तो ये ब्रह्मांड भी पूरा प्रकाशन नहीं करता, एक लोग भी सदगुरु का ज्ञान का प्रकाश तो हद पार बेहद कहाँ पहुँचता थे। एरे निमुना भान को मेरे सदगुरु को दिया न जाए। तो कभी यहाँ पर भोइया गोताखोर का नाम ले रहे हैं, कल्पना उदाहरण दे रहे हैं, अब ये भोइया बिना। ऐसे सदगुरु महाराज जो इस भवसागर में अपने ज्ञान से ऐसे डुबकी लगाते थे और परमधाम का ज्ञान को इस माया में प्रवेश करा करके ब्रह्मात्म रूपी मोती को चुनते थे, मोती को पकड़ते थे। अब ऐसे सदगुरु महाराज जो दिन में 9-9 घंटा ज्ञान में डुबा करके आत्मरूपी मोती को दर्शन कराते थे। इतने प्रेशियस स्टोन, इतने प्रेशियस आत्मा जो सारों का सार है, उस आत्मानंद में डुबा देते, उस भरतार परमात्मा श्रीराज जी के चरण में अनायास ही पहुँचा देते थे और श्रीराज जी के कोमल कोमल चरण को स्पर्श कराते हुए
श्री राजश्यामा जी को जुगल चरण को याद करते हुए एक ही सेकंड में इन आत्माओं का ध्यान ऋषि महर्षियों को भी युगों तक नहीं प्राप्त किए ऐसे अप्राप्य चरण को दर्शन कराते हुए, उतना ही नहीं श्रीराज जी महाराज के उस अंगों का वर्णन करते हुए वहीं पर स्थापित कर देते थे। कौन? ये सदगुरु महाराज। ये भैया इस भवसागर में खोई हुई मोतीरूप ब्रह्म आत्माओं को चुन करके निकालने वाला अब के मरे मेला से। अब इनके बिना आ भोम, इस भोम सागर को कैसे हम छोड़ सकते हैं? मेला से मतलब छोड़ना, कैसे छूटेगा ये? ठीक उल्टा है सुंदर सा। मेला मतलब इकट्ठा नहीं, ठीक उल्टा। के मरे मेला से अर्थात इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? इसका मतलब प्यारे सुंदर साथ जी, बात रही छोड़ने का, के मारे मेला से छोड़ना तो पड़ेगा ही, हम चाहे या ना चाहे। लेकिन यह छोड़ना मतलब क्या है? इस भवसागर में होते हुए ही, मनुष्य शरीर में होते हुए, परमात्मा अक्षराती श्रीराज जी महाराज अपने परात्म को प्राप्त करके इस संसार शरीर व्यवहार होते हुए जल कमलवत जीना, ऐसा सफल जीवन, मनुष्य शरीर सफल करना, शरीर होते हुए संसार व्यवहार पर अनासक्त होकर कर्म पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन कर्तव्य निष्ठा होकर। उन 17 साल महाराज जी की जीवनी भी देखी। जैसे ही तीतुनी दरवाजा में उन्होंने विराट पूरा की 3 दिन में, तो बोले मेरा एक कार्य व्यवहार छूट रहा है। परमधाम के शाकुंडल आत्मा अंदर के रंग दिखाई दिया, तो उन्होंने कहा 17 साल ऐसा नहीं चलेगा, तू अभी खाली राजा है, महाराजा बनेगा, देश की रक्षा करेगी, सुंदर साथ को रक्षा करेंगे, ये तेरा कर्तव्य है। तो वही 1-2 उदाहरण से हम समझ जाते हैं कि वास्तव में जागृत आत्मा श्री इंद्रावती आत्मा का टीचिंग का सिस्टम क्या है। यहाँ धरती का बोझ बनना नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को छूटा हुआ ज्ञानदीप को पकड़ा करके योद्धा बना दिया था। ऐसे माया से निकलने के लिए योद्धा बनाते हैं सदगुरु महाराज। क्या बोलते हैं? आ भोइया बिना रे आ भोम के मारे मिला से, मतलब कैसे छूटेगा संसार। तो छूटने का अर्थ है इससे अनासक्त होना, विरक्त रक्त व तत्र, अंदर से बिल्कुल परमधाम में रमते हैं, लेकिन बाहर से बिल्कुल एक्टिव होकर के संसार का कार्य कर रहे हैं। लेकिन कार्य कर रहे हैं, जल में नहाइए, कोरे रहिए, इसका कोई गुण दोष से मतलब नहीं है। उनका वो गुण दोष देखने का समय भी नहीं है। उनको तो अपने परात्म में परमधाम में रमने का है। ऐसे सदगुरु के सत्संग से उस खिजड़ा के नीचे नौतनपुरी धाम में गादीवाड़ा में बैठ करके सुंदर साथ को दिव्य परमधाम का संदेश देते हुए बैठे बैठे परमधाम रमन कराते थे। अब कौन कराएगा? इसका मतलब सुंदर साथ जी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने घर जाए ने लेसों सार करके कहा, घर जाकर खबर लूँगा। तो घर गए महामती प्राण जी के हृदय में और खबर ले रहे हैं तारतम्य ने अवतरण करके। और श्रीराज जी महाराज बिल्कुल प्रेरक शक्ति होकर के श्यामा जी द्वारा ज्ञान बिखर रहे हैं और अपने प्रेरक शक्ति होकर के मूल्य मिलाए बैठे हुए ब्रह्मात्माओं का पूरा अंतस्करण को टटोल रहे हैं, देख रहे हैं। और उनका ही तारतम अंश से राज जी के हृदय को ब्रह्मात्मा देख रहे हैं। राज जी महाराज ब्रह्मात्माओं का अंतस्करण को देख रहे हैं और
तारतम द्वारा ब्रह्मात्माएं सुरताएं श्रीराज जी महाराज का अंतस्करण को देख रही है। इस तरह से सदगुरु महाराज मेहनत करते थे। ऊपर वाड़े बाट खिन माया घर के मरे लेवा से आ भैया बिना रे आ भूम के मरे मिला से। अब 63 नंबर चौपाई में धनी कहते हैं अचेत अबुझा साथने कौन सुधारी ले से जीवना सगा जानी करी ए निर बीजो कौन दे से। देखिए सुंदर सा जी, हमारी दिनचर्या की भावना कैसी होनी चाहिए, एक आपस में सुंदर साथ का दर्जा कैसी होना चाहिए, समझ कैसी होनी चाहिए, उसका भी सदगुरु महाराज के व्यक्तित्व से, सदगुरु महाराज के चरित्र से हमें दर्शन होता है। और कहते हैं कि अचेता अबुझ साथने, जो सुंदर साथ अचेत हैं, अबुझ हैं, सुंदर साथने में सुंदर साथ को कौन सुधारी ले से, सुधारना अर्थात करेक्ट करना, करेक्शन। इसका मतलब सुंदर साथ जी अचेत हैं, उनको सचेत करना है, सुंदर अबूझ हैं, उनको समझदार बनाना है। इस तरह सुंदर सदगुरु महाराज करते थे, कौन सुधारी ले से, अब इस तरह कौन करेगा। इसका मतलब सदगुरु महाराज ऐसा करते थे। और आगे जीवना सगा जानी, सगा मतलब संबंधी, जीवना मतलब आत्मा का, जीवना आत्मा का, सगा संबंधी, जानी करी जान करके ये निद बीजो कौन देश, ये परमधाम रूपी धन, तारतम रूपी धन, बीजो दूसरा कौन देश है, कौन देगा। ओहो, इतना शब्दार्थ के साथ फिर वापस जाएंगे। चौपाई नंबर 63 है। अब सुंदर शास्त्री धीरे से हम अपने आप को देखें। अच्छा, सदगुरु के जमाने में सुंदर साथ जी अचेत थे, अबुझ थे, ऐसा लग रहा है ना। ठीक है, सदगुरु के जमाने में अचेत थे, अब हम सब सचेत हो गए, ऐसा अबुझ थे हम सब, अब बूझ एकदम समझदार हो गया, हम सब सचेत हो गए, समझदार हो गए। अब कौन सुधारी ले से अब जरूरत नहीं, हम सुधर गए। अब तो हम क्या, हम स्वीकार कर सकते हैं सुंदर सा हम अचेत में हैं, हम स्वीकार करते हैं अपना हम अबूझ हैं? नहीं, हम बिल्कुल होश में। सदगुरु के ज़माने में तो अब इतना तारतम वाणी नहीं उतरी थी, इसीलिए सुंदर साथ को एक बार सुन करके दिमाग में नहीं बैठता था, इसीलिए वो अचेत थे, होश में नहीं आ सकते थे। अब हमारे में तारतम वाणी है और रोज़ पढ़ते रहो, अबुझ बनते, सबुझ बनते रहो, सचेत बनते रहो। अब तो तारतम वाणी है ना, 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, तो ज्ञानी हो जाएंगे, है ना। अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। तो अब धीरे से हम, खास अचेत क्या है, अचेत बेहोशीपना, जंगल से लकड़ी ले आता है और लकड़ी ले आता है श्रीखंड का, और उसको पचा करके यानी कोयला बना करके बेचता है। इसको क्या बोलेंगे, श्रीखंड के लकड़ी कोयला बना के कोयला का रेट में बेचता है। अब जिन्होंने श्रीखंड को पहचानता है वो व्यक्ति इसको क्या बोलेंगे कि क्या है, ये मूर्ख है, अचेत है, इसको चेतना ही नहीं है, ये होश में ही नहीं है, ये अबूझ है, ये मूर्ख है। यही तो बात आती है। मैं वो दृष्टांत देता, भगवान से तपस्या, भगवान का तपस्या किया और भगवान ने एक पासा दिया, 3 बार फेंकने का मौका दिया। तो उसने अब 3 बार में तो क्या क्या मांगना था, श्रीमती ने आइडिया भी दी।
तो एक बार फेंका, उसका नाक ऐसा था चेप्टा। क्या चेप्टा है ना। तो उसको ऑफिस में चिढ़ाते थे लोग, चेप्टे नाक चेप्टे नाक। तो बहुत दुख लगता था। भगवान को, भगवान से तपस्या कर उसको पासा दिया। तो 3 बार जो बोल के फेंको। पत्नी ने बोली पहला बार फेंको 25 बीघा ज़मीन बोलो, दूसरे बार फेंको 4 मंजिल घर बोलो, और तीसरी बार में गौशाला बोलो या कुछ भी, सब हो जाएगा बोले थे। मुझे तो नाक चाहिए। तो पहला बार फेंका, भगवान मुझे नाक दीजिए, शरीर के सभी तरफ नाक ही नाक। वही पूरा नाक नाक लेके कहाँ जाए। फिर दूसरा बार फेंका, भगवान नाक चला जाए, और पुराना नाक भी गया। पर कम से कम थैपचे तो थे। और तो पहले तो कम से कम थैपचे तो था। वो पुराना नाक भी जाएगा तो कैसा हो, कैसे देखेगा। विचार करिए तो बिजली का प्लग जैसा नहीं दिखता आप। चार्जर डाल के देखिए। अब तो और बाहर निकलना नहीं बना, अब एक ही चांस है, भगवान पहले जैसे दीजिए। थैपचे का थैपचे हो गया, मतलब भगवान नाक दीजिए बोला, पहला का जैसा तो जैसा का तैसा था। इतना बड़ा तपस्या, और वो भगवान का आशीर्वाद स्वरूप पासा ऐसे ही गया। अब इसको क्या बोलेंगे, अचेत, इसको सचेत बोलेंगे, अचेत बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, इसको नाम दीजिए ना। हो ये क्या मूर्ख अचेत, यही तो बोलेंगे। इसका मतलब इसके अगर हम सब ज्ञानी एकदम, अरे क्या है। और सदगुरु महाराज बोलते हैं वृथा का निगम रे पामी पदारथ चार, उत्तम मानको खंड भरतन श्रेष्ठ कुली श्रीधार। सदगुरु महाराज बोलते हैं वृथा का निगम रे पामी पदारथ चार, उत्तम मानको मनुष्य शरीर प्राप्त करके। इतना सुंदर अवसर मिले। हमने इस मनुष्य अवसर को परमात्मा प्राप्त करने के लिए बोला है, तो हम उस लाइन में हैं। अभी हम बहुत सचेत हुए थे ना, ये पासा फेंकने के सामने, तो ज्ञानी थे ना। और हमारा कार्यकलाप को देख करके राजी महाराज हमको सचेत बोलने के अचेत बोलेंगे। इतना सुंदर मनुष्य शरीर, और बार बार बोले हैं कि पेट में जितना हजम होता है उतना खाओ, और उतना ही रखो जीवन में जितना तुमको ज़रूरत है। और हमको देखिए तो 365 तो साड़ी है, 300 करीब तो पैंट है, जूता तो कमरा भर के रखा है। मतलब अपने एक एग्जिजरेशन है ये सारी चीज़, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा तो ज़रूर है, क्योंकि यात्रा में जाते हैं पता चलता है लोगों क्या क्या लेके चलते हैं। तो सदगुरु प्राणनाथ जी, गुरु जी मंगलदास जी जैसे उनकी सूक्ति, और इससे पता चलता है कि हम सचेत है कि अचेत है। इसलिए कभी कभी तारतम बानी मिल गया, और हम घर में सेवा पूजा भी करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, करके बहुत सचेत जैसा लगता है अपने, लेकिन हम सचेत है कि अचेत हैं, और राजी महाराज के नज़र से पता चलता है। तो तारतम वहाँ उठा करके जब देखेंगे ना, तो उन मोमिनों के जीवन दिनचर्या को देखेंगे ना, तो अपने आप को पता चलेगा हम सचेत है कि अचेत हैं। इसीलिए अपने आप को आप जो आप स्वीकार करोगे आप। मैं यहाँ से अचेत बोल करके बोलना भी नहीं होता कि इतने तो बहुत सुंदर सब सचेत बने, लेकिन हम तो अपने आप को अचेत मानते हैं, अचेत है, सचेत नहीं हुए। सचेत होते तो
अबुझ, अबुझ है, अबुझ। जितने भी समझाओ ना समझते हो। ऐसे सुंदर साथ को कौन न सुधारी ले से। सुत गुरु महाराज सुधार। आजकल तुम्हारा पति का हालचाल क्या थे, क्या है, कैसा है? अभी अहिले त कस्तो सुध्रिनु भएको छ। अच्छा, अब पूरा सचेत हुनु भएको छ एकदम। अच्छा, बहुत सचेत है। हाँ बिल्कुल सचेत। तो करता क्या है बोलो न। आजकल उठ्ने बित्तिकै दारू पिउनुहुन्न, चिया पिउँछ। चिया उठ्ने बित्तिकै पहिला चिया चाहिन्छ, उठते ही चाय चाहिए। वो दारू से चाय तक आया ना तो बहुत सचेत हो गया। तो राजी महाराज के दृष्टि में परातम के अंतस्करण के वृत्ति से हम अपने इतने ऐसे ही सचेत हुआ। हमारा सचेतता परमात्मा के सामने में ऐसे ही होगा। उठते हम नहाएंगे, धाएंगे और पूजा पाठ करेंगे, तारतम बानी पढ़ेंगे। हाँ, बहुत सचेत लगता है अपने। हो सकता है ब्रह्मश्री के द्वारा दारू छोड़कर चाय में आया। ब्रह्म सृष्टि की दावा करना एक तरफ और इधर में साधना कितना है। सुबह आजकल तो बहुत सचेत हुए हैं। अच्छा, कितने बजे उठते हैं? आजकल तो 7 बजे उठ जाते हैं। क्यों? पहले तो 11-12 बजे उठते थे। अच्छा, 4 × 4 16,000 बोला एक। ठीक। हेडमास्टर आगे बोलते हैं, सर 4 × 4 16,000 बोल रहे हैं आप, फिर करेक्ट अच्छा बोल रहे हैं सर। बहुत सुधर गया। पहला तो 32,000 64,000 बोलता था, अभी तो 16,000 तक आया। एक दिन ठीक होगा। हमारा सुधरना यही है, इतना ही हो सकता है। ध्यान मैं आपको नहीं बोल रहा सुंदर, मैं मेरे को बोल रहा हूँ। उन गुरुओं के तपस्या, उनको जो त्याग, उनकी तपस्या, गुरु जी की सुक्ति देखते हैं कि हमारा सुधरना है। राजी कब सचेत होएंगे अब। हम क्या है कि वो न पाकने दाल के रहे खांगड़ू, एक नंबर खांगड़ू हम लोग है। इसमें भी प्रचारक तो महा खांगड़ू। ये प्रशिक्षक, ये प्रचारक एक नंबर खांगड़ू। बोलने को जो आता है, दूसरे को डांटने को आता है। आप ऊपर बैठ करके एकदम लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। नीचे और करके मोमो, महाराज जी तमल अलग से मोमो बनाए रहे, कसरी अलग खाए, कोई मज़ा ही नहीं आता है। क्यों महाराज जी, क्यों मज़ा नहीं आया? क्या क्या डाला पता बताओ? ऐसा ऐसा प्याज नहीं डाले महाराज आपके लिए। अभी तो आपने बोला ऊपर तो प्याज नहीं खाला। वो तो किताब में है ना, मोमो में तो चलेगा। लाओ ना। हमारा ही प्रचारक है, नाम लेना अच्छा नहीं होता है। सुंदर साथ से मिलता है संदेश। तो ये खांगड़ू तो है। इसीलिए सुंदर राज्य के सामने, परातम के सामने हम बुझ अबुझ तारतम ज्ञान द्वारा अपना ऐना स्वयं देखने का। क्योंकि सुंदर साथ भइसक्यो त कसैले भनेको सुन्ने है। बरु सुंदर साथ नहुँदा चाहिँ अलिअलि डराउँथे मान्छे। के होला नि पाप पो हुन्छ है। सुंदर साथ भइसक्यो अब त के डराउनु। अब
न गुरुको डर न परम। अब परम सुन्दर परम धामको भयो नि त, अब किन डराउनु। जति सक्दो तपस्या पहिल्यै गरिसकेको अरे, अब सुन्दर भएर गर्नु पर्दैन अरे तपस्या। तपस्या गरेर त अन्त सुन्दर भएको त, अब फेरि किन तपस्या। सुन्दर साथको शब्द सुन्नुपर्छ, पोज सुन्नुपर्छ। माई गड। ल हे राजी महाराज आउनु हे, के गर्ने सुन्दर साथहरू व्यस्त छन्। अचेत अबुझ साथने कौन सुधारी लेसे। पर्नाइ भाले कटारी लेसे भन्नुभएको छ न, सुधारी लेसे। जीवन सगा जानी करी, आत्मा का संबंधी समझ करके, ये निदा बीजो कौन देते, परम धाम का धन आत्मा को संबंधी करके सदाचार्य जी को देते थे। अब हम आत्मा संबंधी करते उपदेश करने जाते हैं कि पैसा संबंधी करके जाते हैं। महाराज सबै पैसा हुँदैन, मैं सबै भने थिएँ, सभी को पैसा बोला ही नहीं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ सुंदर साथी जी। आत्मा संबंधी जान कर, इतना आसान है आत्मा संबंधी जान। मंदिर जा रहे हैं आत्मा संबंधी समझ के जा रहे हैं, ये मेरा धाम धनी का दरबार करके सामने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी की बात है। एक दिन किसी सुंदर साथ में बोलते, क्या हो महाराज राइट टाइम एकदम, आहा ठीक प्रसाद का समय हो, मैं आ गए आप। बस दूसरे दिन मंदिर गए तो देखना, तो तीसरे दिन जगह जाते, पता कैसे जाते थे मंदिर पता है, हाईवे के समय ऐसा करते, बाटो मंदिर देख नहीं जाएंगे, नहीं जाऊँगा, वही अभी का ट्रस्ट लोग ठीक नहीं। मंदिर जाने हैं राज्य को दरबार समझ कर। जीवना सगा जानी करे, आत्मा का संबंधी जान करके सदगुरु महाराज मेहनत करते थे। आइए 64 चौपाई सुंदर साधे। सुतेज सत सागर मायती धन आवतो अभिचल। देखिए तो सदगुरु महाराज को याद करिए, सदगुरु महाराज भी वही 24 घंटा में कितने समय सोते थे, कितने समय क्या, उसके बाद उनके जो धारा प्रवाह जो उपदेश उनके मुखारबंद से निकलता था, तो वो बोलते सुतेज, खाली तेज नहीं, सुतेज। तेज तो शास्त्र ज्ञान, सुतेज मतलब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का सृष्टि को कारण महाकारण वाला ज्ञान को सुतेज बोलते हैं। सत सागर माए थी, दिव्य परम धाम में श्री राजी महाराज के हृदय से, वहाँ से राजी महाराज हृदय के ज्ञान लेकर के धन आवतों अभिचल, अभिचल धन, अभिचल मतलब सदगुरु के एकदम तहदिल से ही ये बात परम धाम राष्ट्रम 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 के सिवाय दूसरा कुछ उच्चारण होता ही नहीं था। क्षर ब्रह्मांड में उदाहरण भगवान रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी को मुखारविंद से देवी से बात करते थे, और भगवान जयराम जी की अगर किसी ने बोल दिया रास्ता में घूमते तो फेंट हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। ये क्षर पुरुष के जो स्वप्निक चेतन है, स्वप्निक चेतन के साथ एकदम अद्वैत है, उनका लक्षण है ये उदाहरण। और बीतक में वो एक जान मोहम्मद हाकुल यकीन में, उस ब्रह्मस्त्री की जमात में, वो अपने आप को चाबुक लगाते थे। अंतिम जमाना खाबंदा आ गया तो चुपचाप यहाँ पर बैठा हुआ है करके अपने आप को चाबुक लगाते। सुतेज सतसागर माए, राजी महाराज स्वरूप
सदगुरु महाराज, बाईजू महारानी, श्यामा जी महारानी अवतार सदगुरु के हृदय से, उस हृदय के सागर, जैसे सागर में से लहरें आती हैं ना, ऐसे ही परमधाम अवस्थित श्री सदगुरु महाराज के हृदय उस सागर की भांति उनके अंदर से परमधाम की बातें रूपी लहरें आती थी। जैसे प्राणनाथ जी के हृदय से वही बात चौपाई के लहर में आ गई। महामती प्राणनाथ जी के हृदय सागर और ये चौपाइयाँ लहर, इसका एक बीज रूप तो है सदगुरु की जीवनी। सदगुरु का अंतस्करण इसी के तो बीज है। लेकिन यहाँ बीज में ही पकड़ रहे हैं हम लोग। सदगुरु के हृदय में ये राजी महाराज किस तरह से अंकुरित कर रहे हैं। सुतेज सतसागर मायती धनावतु अबिचल, अबिचल धन। संसार तो चलयमान है, संसार का ज्ञान, यहाँ जीव लेवल का ज्ञान तो चलयमान है, ये अबिचल दिव्य परम धाम का ज्ञान है। वही गयो रे पूरा, वो लहर जो आ रहे थे, आते थे सदगुरु से चले गए थे, वो प्रवचन और वो लहर सदगुरु अंतर ध्यान के समय में गया इसे, और फिर ये दोबारा नहीं आने वाला। वही गयूं रे, बह के चला गया पूर, लहर आव्युत्यूं छोल, आवत्यूं छोल। ये लहरें जो आती थी, कभी रास के लहरें, कभी ब्रज के लहरें हैं, मतलब ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम हैं, अखंड रास का विवेचन रूपी प्रेम, अक्षर ब्रह्म के अक्षरधाम अक्षर लीला का प्रेम, और दिव्य परम धाम अपनी मूल मिलावा का प्रेम, प्रेम संवाद का प्रेम। ओहो, लहर के ऊपर लहर के ऊपर लहर। कोई दिल दिमाग संसार में मैं तय में जाता ही नहीं था। सदगुरु के पास जाने के बाद राश्यामा जी सुंदर साथ, धाम धनी श्री प्राणनाथ। श्री राजी महाराज प्राणनाथ का ही बातें होती रहती थी, सदगुरु के सान्निध्यता ऐसी रही, सुंदर साथ। अब वो सदगुरु महाराज चले गए तो सदगुरु के स्वरूप के साथ वो रूटीन भी चला गया, वो लहरें चली गई। इस तरह से श्री इंद्रावती हमा आत्मा पछता रही है, पछताती है, वो पश्चाताप करती है। गया और हम बैठे बैठे उस सूखा तालाब में बैठने लगे। वो प्रेम का तालाब, प्रेम का पानी जो प्रवचन ग्रुप में आता था, वो तो स्वरूप के साथ गया। श्री इंद्रावती आत्मा सराजी महाराज के आदेश से अनुभव करा रही ब्रह्मात्माओं को, लेकिन वही लहर श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से तारतम के चौपाई में आए हैं। अब ये चौपाई में वो लहर है। और सदगुरु के ज़माने को सुंदर साथ को कंडीशन देख करके, फिर अब प्राणनाथ जी के ज़माने में पद्मावतीपुरी धाम तक चौपाई उतर रही है, लहरें आ रही है। अब वहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि सदगुरु गए तो लहर गया। कहने मतलब मैं इंद्रावती आत्मा, मैं प्राणनाथ जी महाप्रभु पन्ना में है, स्वस्वरूप हैं, या रास्ता में है, और तारतम अवतरण सागर आ रहा है। अभी भी अचेत रहोगे तो फिर कैसे परम धाम प्राप्त करोगे तत्कालीन के लिए। और आज हमारे बीच तारतम वाणी का चौपाई का मनन लहरे लहरे आ रहा है। अब तो तारतम वाणी तो आ गया, लेकिन हमारा शरीर चला जाएगा तो लहर कहाँ जाएगा हमारा। इसलिए उनके कृपा तो अखंड रूप से तारतम वाणी में आ गया, लेकिन हमारी जो मन बुद्धि चित्त अंतस्करण जो है ना, तैयार नहीं है, इसीलिए तो दुख उठाना पड़ता है। अब आज हमारा समय कहाँ जा रहा है, आज हमारा समय कहाँ जा रहा है, ये जो पीने का ऐसे समय में कहाँ जा रहा है। ओहो, हमारा समय पहला नंबर शरीर के बनक में जा रहा है, और शरीर का ठीक ठाक ठोक ठाक करते हुए, और जब तक जवानी रहता है उसको फिट फाट करने में, बाद में वो जवानी में ज़्यादा फिट फाट किया तो फिर बुढ़े काल में ठोक ठाक करना पड़ता है। उसके बाद दवाई दो, ये तो डायबिटीज़ का उसका
इसका क्या जाति के क्या कर, इसके सेवा में ही, बाप रे, अब तो फुर्सत ही नहीं है इससे परे की बात सोचने की। पहला इसको ठोक ठाक करने में, ठीक ठाक करने में समय नहीं रहा, अब इसको ठोक ठाक करके समय जा रहा है, बाद में ठोक ठाक ठीक ठाक कुछ नहीं होता है। उसके बाद तो बालापन में खेल गुमाए, कुछ न सुधारे काम, तरु न होए अकारतक होए, मूर्ख आठ हो जाम, एक दिन जंगल में होगा मुकाम। नहीं तो सुतेज सतसागर माए थी धना, अभियों अभी चल वही गयो रे पूरा लहर अभी त्यों छोल। छोल मतलब प्रसंग प्रसंग का लहर आती थी। तो परम धाम का वर्णन कैसा क्या विषय आता था, अरे सुंदर साथ जी, चौपाई में जो है ना वही है, सतगुरु जमान मौखिक आता था वही चीज़ प्राणनाथ ने लिखित में दिया। हाँ, उसके बाद एक्स्ट्रा जो है राजी महाराज ने फिर अपना और गहरी बात तारतम्य में लिखित में रख दिए हैं। तो फिर इतना विरह करने की क्या जरूरत थी? अब जरूरत थी नहीं, बाद में पता चले। जितना जागते जाएंगे उतना ही इसका महत्व समझ में आएगा। तो बोले ए निदा बहनी रे हूँ बैठी रे कोई। अब 1715 में हाफसा में प्राणनाथ जी साल भर रोए, और वहाँ हाफसा में जाने में कारण पड़ा हुआ है भंडारा। भंडारा सदगुरु का वार्षिक श्रद्धांजलि भंडारा है, वो हर साल करने का, अपने हाथ के कमाई से करने के गए थे। तो उस समय में कमाई के लिए बिहारी जी परमिशन मांग के गए थे, और मेला भंडारा भी बिहारी जी के सलाह से कर रहे हैं। अब 313 सुंदर साथ सब तो नहीं, कभी धाम भी गए हैं, जो बाकी उनको सबको बुला करके मेला में सब इकट्ठा करें, आगे जागने का कार्य कैसे किया जाए उसके लिए सलाह सुझाव का था। तो इस सब इस फ्रेम के अंदर एकदम दुख की बातें रखने का जगह कौन होगा? वही बिहारी जी। इसीलिए हेलो बिहारी जी, हाउ आर यू? यू मस्ट बी फाइन एट होम, बट आई एम इन द जेल। Within 1 year, not a single day you came to meet, is it not? But even then you are परम धाम के बहनी है। इसलिए ए निदा बहनी रे हूँ बैठी रे खोई, हे बिहारी जी बहनी परम धाम के सखी भन्न पर्या छ। ए निदा रे हूँ बैठी रे खोई, ऐसे सदगुरु महाराज का सानिध्यता, ऐसा सुतेज सतसागर माए थी धन आबो तो अभी चल, और ये परम भी धन सदगुरु भी धन, ये बिहारी जी बैठे बैठे हमने खोई, चले गए, हम बैठे रहे। भरम मुने गहन हो, तो ये भरम है ना, ये भरम अज्ञान, भरम मुने गहन हो तो बहुत गहरा था। तेने हूँ रही रे जोई, वो भरम के कारण, अचेत के कारण, अबूझ के कारण, मेरा मूर्खता के कारण मैं बैठे बैठे और तेने हूँ रही रे जोई, मैं देखते रह गई और धान चला गया, समय चला गया। हे बिहारी जी, हे बहनी, अब बिहारी जी को माध्यम बना करके संपूर्ण सुंदर साथ को बोले ऐसे हमारा समय भी बैठे बैठे बालावस्था गया, बैठे बैठे किशोरावस्था गया, बैठे बैठे स्वरूप साहब का कोई गया, बैठे बैठे सब गया। जा रहा है। बर्थडे मनाते रहिएगा, जाता रहेगा, बर्थडे मनाते रहिएगा, जाता रहेगा। भरम, ये सब भरम का लहर है, जानते जानते साधना करने का नहीं था। भरम ये कुछ हाथ में आने वाला नहीं, पक्का है, फिर भी उसी के लिए तड़प रहे, उसी के लिए। ए बड़ो अंधारो थाता, ए बड़ो इतना बड़ा अंधकार था, तू के मरई रे जोई,
ये सब इतने बड़े अंधकार में हो करके, थाता हो करके तू केम रही रे जो, हे इंद्रावती आत्मा तू क्यों बैठे बैठे देखती रही। फिटा फिटा रे तू पापणी है जीव, ए निदा के मारई खोई। सतगुरु रूपी धन, प्रवर्तन रूपी धन, परम धाम रूपी धन, अपने परात्म रूपी धन प्राप्त करने का ये समय रूपी धन के मरई खोई, सब ऐसे ही खोया। इस तरह से सुंदर साज जी इंद्रावती आत्मा तरंगा पुकार कर रहे थे सुंदर साज जी को, हे सुंदर साज जी ऐसे ही समय हमारा बीत रहा है, इसलिए जो जीव जगाओ रे आई ममु को रास प्रकाश जी। प्रकाश रंत से संबंध के ऊपर प्रकाश डालिए, समय के ऊपर प्रकाश डालिए, अवसर के ऊपर प्रकाश डालिए, हर तरह से समय। आज के दिन में अब भी, आज भी हम दिन भर का हिसाब किताब निकाल कर जोड़ेंगे ना, कितना समय ऐसे गया। आज दिन भर का आप नोट करें, कितने माला जप सके, कितने अपने आत्मा को याद कर सके, अपने गुरु को कितने याद कर पाए दिन भर में। आज दिन भर में कितने चौपाई का मनन करके राज्य के हृदय तक पहुंचने का कितने कर पाए, परसेंटेज निकालिएगा। जिनका 90% राज्य पीऊ पीऊ करके गया तो बहुत, हम यहीं से नतमस्तक होकर के उनके चरण को पकड़ते हैं सुंदर साज जी। तो अब आज का दिन तो गया ना, अब कल भी जाएगा बल कल भी जाएगा, हाँ जाएगा, सपोर्ट करिए अब, हाँ जाएगा और जोर तोड़ से जाएगा। जब आज का 50 साल तो ऐसे ही गया तो अब 25 साल और जाएगा। इसीलिए आप कल से ना जाए, कल सुबह उठ करके आप एकदम दिन भर में प्रयास करेगा, भोजन बनाइए, 5 मिनट समय रहेगा, जप में बैठ जाइए, भोजन परोस के दे दीजिए और बर्तन साफ करना होगा, अपना अपना बर्तन साफ करे बोले, समय बचेगा, जप में बैठ जाए। ठीक है, गेस्ट आएंगे, उनको खाना वाना खिलाएंगे, फिर जाएंगे। अब गए ना, दरवाजा खोल गए, 3 किलोमीटर देखते रहना मत रहिए, आइए जप में बैठ जाइए, बनेगा। महाराज हामीले धोती लाएर बसेको छौँ न घरमा, बुझ्नुभयो। ए ल त त्यसो भए एवडो अंधारो थाता, तू केम रही रे जोई। फिटा फिटा रे तू पापणी, ए निदा केम रही खोई। ए निदा केम रही रे खोई। ए निदा केम रही खोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरुजी 108 दीनदयाल महाराज की जय, गुरुजी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, महागुरु पीताम्बर दास महाराज की जय।